हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नेम है नंबर सिस्टम। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स मीन्स यदि हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, और यदि बाइनरी नंबर है उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ फर्स्टली जानते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करने का तरीका है वो सीख लेते हैं। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यूज डिवाइडेड बाय टू मेथड्स। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय टू मेथड का यूज़ करना होता है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है डिवाइड बाय टू मेथड, ये एक मेथड होता है। सो इसे एग्जांपल से समझेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 13 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। डेसिमल नंबर 13 है जिसको हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है 13 और उसके नीचे दिया गया है 10। इससे पता चलता है कि ये जो 13 है ये एक डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर क्यों है? क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है और यहाँ पर 10 लिखा है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर कहा जाएगा। एंड यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करना है ये भी देखिए इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और नीचे लिखा गया है 2। 2 किसका बेस होता है? 2 होता है बाइनरी नंबर का बेस। तो इससे पता चलता है कि बाइनरी नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ टेक हेल्प में बताया गया यू मे राइट द बेस एज अ सबस्क्रिप्ट टू अवॉइड एरर्स। आप यहाँ पर बेस को राइट कर सकते हैं जिससे कि एरर्स से बच सकते हैं आप इसमें। तो चलिए जानते हैं डिवाइड बाय टू मेथड को। तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल नंबर लिखा गया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 जब 12 आएगा तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि जब हम 13 में से 12 को लेस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 कट जाएगा पूरा, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, तो रिमाइंडर बचेगा 1। और यहाँ पर जो 0 आएगा आंसर, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा है, एंड यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो अब इस बाइनरी डिजिट को हमें लिखना कैसे है, ये जो कन्वर्जन किया है हमने इसे लिखना कैसे है उसे समझ लेते हैं। द बाइनरी रिजल्ट इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग ऑल द रिमाइंडर्स इन ऑर्डर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बीइंग एट द टॉप एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बीइंग एट द बॉटम। सो जो बाइनरी रिजल्ट आता है उसके जो सभी रिमाइंडर्स होते हैं उन्हें एक ऑर्डर में प्लेस करके ऑब्टेन किया जाता है। वो ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर होता है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसे टॉप पर और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसे बॉटम पर लिखा जाता है। मीन्स उल्टा चला जाएगा। यहाँ पर देखिए एरो का मार्क भी दिखाया गया है, नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा। अब इसे लिखने का जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं एक बार। नाउ रीड ऑल द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जितने भी रिमाइंडर्स हैं उन्हें बॉटम से टॉप पर पढ़ेंगे, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। यू विल गेट द नंबर 1101। तो आपको क्या प्राप्त होगा? नंबर 1101। देखिए 1 1 0 एंड 1 विच इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 13, जो कि डेसिमल नंबर 13 के इक्विवेलेंट होगा और वो बाइनरी डिजिट में आ जाएगा। इस तरह से अब आप आंसर में लिखेंगे कि जो 13 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर होगा 1101 एंड यहाँ पर 2 लग जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये बाइनरी नंबर है। नाउ एग्जांपल 2 में समझते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 32 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इट कैन आल्सो बी रिटन एज। सो अभी हमें 32 डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है और उसको लिखने का तरीका भी दिखाया है। देखिए 32 और उसको डेसिमल नंबर का बेस दे दिया गया है एंड यहाँ पर निकालना है हमें बाइनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी का बेस दिया हुआ है। अब यहाँ 32 लिखा हुआ है, सो हम 2 से अगेन डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइडिंग बाय 2 ही होगा इसमें मेथड। सो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर ये कट रही है पूरी संख्या। देन 2 8 जा 16, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देन 2 4 जा 8, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि कटती जा रही है। एंड देन 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। नाउ 2 1 जा 2 और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। अब इससे आगे यहाँ हम 0 लिख देंगे एंड रिमाइंडर बचेगा हमारा क्या? 1। देखिए ये 0 माइनस हो जाएगी इसमें से और रिमाइंडर आ जाएगा 1। सो इस तरह से अब हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? नाउ रीड ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब हमें क्या करना है? बॉटम से टॉप में इस रिमाइंडर को रीड करना है। जैसे कि बॉटम क्या है हमारा? 1 0 0 0 0 एंड 0। इस तरह से ये बाइनरी आ चुका है नंबर
विच इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 32। अब ये डेसिमल नंबर 32 के इक्विवेलेंट है बाइनरी नंबर। नाउ इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर 32 का तो यहाँ पर डेसिमल बेस आ गया, एंड यहाँ पर जब हम 10000 लिखेंगे तो उसके साथ 2 बेस लगा देंगे। सो इससे पता चल जाएगा कि ये बाइनरी नंबर है। नाउ एग्जाम्पल 3 भी दिया गया है यहाँ पर, उसे भी समझ लेते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 292 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। 292 नंबर है जो डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में इक्विवेलेंट करना है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है। अब हम इस करते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। यहाँ पर ये पूरी जो डिजिट है ये कट चुकी है, तो यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा। देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 73 आएगा कट कर, तो यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर आएगा। नाउ 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन कट गया तो 0 रिमाइंडर। देन 2 9 जा 18, 0 रिमाइंडर। 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 गए 1, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर, और लास्ट में 1 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बॉटम टू टॉप। सो 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये इसका बाइनरी नंबर आ जाएगा। देखिए, read all the remainders from bottom to top, you will get the number 100 100 100, which is the binary equivalent of decimal number 292, जो कि 292 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है बाइनरी में। इस तरह से इसको लिख देंगे। सो ये मेथड होता है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसकी एक्टिविटी भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्टिविटी में हमें बताया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू देयर बाइनरी इक्विवेलेंट 17 49 64 250 एंड 1000। तो मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ एक बार। और स्टूडेंट 17 का निकालते हैं। सो यहाँ पर हम 17 लिख लेते हैं, एंड 17 का हमें किस तरह से निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, क्योंकि 17 माइनस 16 1 आ जाएगा। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा ये। एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर बचेगा 0। एंड देन 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर बचेगा 0। एंड देन नेक्स्ट जो होगा वहाँ पर 0 में लेस करके यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अभी हमारा जो 17 का रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमें टॉप टू अप बॉटम टू टॉप लेके जाना है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 0 0 0 एंड 1, तो ये हमारे 17 का बाइनरी आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे बेस 2। तो देखिए 1 0 0 0 1, इस तरह से आप 17 का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 49। सो 49 के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। देन यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे और इस तरह से दिखाएंगे 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। सो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, क्योंकि 9 में से 8 चले जाएंगे तो 1 आएगा। देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। देन 2 3 जा 6, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। देन अगेन 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको 0 लिखकर यहाँ पर इसे 1 रिमाइंडर ले लेना है। अब आपका जो 49 का रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, अब हमें बॉटम टू टॉप लेके जाना है इस तरह से। एंड 1 1 0 0 0 एंड 1, ये आपका बाइनरी बेस आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चंस जो एक्टिविटी में दिए गए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब हम अपने आगे के कन्वर्जन को, जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर्स। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है। So to convert a binary number to decimal, use the repeated multiplication by 2 method. बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड का यूज करना होता है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द वेट ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक डिजिट की जो वेट होती है वो 2 के फैक्टर से इंक्रीज होती जाती है।
दस द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैज़ अ वेट ऑफ 1 टू की पावर 0। इस प्रकार जो फर्स्ट डिजिट होगी, जो कि डिजिट होगी उसके राइट से, यानी जो फर्स्ट डिजिट राइट से होगी उसका वेट होगा 1 टू की पावर 0। द सेकेंड डिजिट हैज़ अ वेट ऑफ 2 टू की पावर 1। जो सेकेंड डिजिट होगी उसका वेट होगा 2 टू की पावर 1, और जो थर्ड डिजिट होगी उसका वेट होगा 4 यानी 2 की पावर 2, और जो फोर्थ डिजिट होगी वो होगी 8 2 की पावर 3 एंड सोन, और इसी तरह से ये होती चली जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी मेथड है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। अब आपको बाइनरी नंबर 1011 दिया गया है, उसे डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने डेसिमल में लिखा था, यहाँ पर 1011, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये बेस 2 दे दिया, दैट मीन्स दिस इज बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है। और इसको हमें 10 में चेंज करना है, यानी बेस 10 है तो डेसिमल में चेंज करना है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो समझना है हमें। अब इस डिजिट को हमें कैसे कैलकुलेट करना है डेसिमल में, उसे समझना जरूरी है। इसको हम राइट टू लेफ्ट लेंगे, राइट टू लेफ्ट समझेंगे। देखिए राइट डिजिट को 2 की पावर 0 देना है, सो हमने यहाँ पर राइट डिजिट देखी, ये हमारी 1 जो है राइट डिजिट है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 से इसकी मल्टीप्लाई की गई है। देन नेक्स्ट डिजिट जो है उसकी 2 की पावर 1 से की गई है। देन उससे नेक्स्ट डिजिट जो है उसकी 2 की पावर 2 से 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, एंड देन नेक्स्ट डिजिट है 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई की गई है। सो अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया, 8 1 जा 8 हो गया। देन 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो 2 2 जा 4, और 4 मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 0 ही आया है। देन 2 की मल्टीप्लाई 1 से होनी है तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। एंड 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से होनी है तो 2 0 से 0, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 2 10 प्लस 1 11। सो इस तरह से ये हमारा डेसिमल आ चुका है, डेसिमल नंबर, तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया गया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। 1101 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसे चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हमें राइट साइड से देखना है 1, सो 2 की पावर 0 से 1 की मल्टीप्लाई होगी, देन 2 की पावर 1 से 0 की मल्टीप्लाई होगी, एंड 2 की पावर 2 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड 2 की पावर 3 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी डिजिट्स कितनी हैं, यानी 2 and 2 4 डिजिट्स हैं आपके पास। सो आपको क्या करना है, इसमें हम 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 की पावर 3 लेंगे, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 0। यदि आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह करना होगा कि आप इसे 0 मानेंगे, 0 1 2 3, तो ये 2 की पावर 3 से स्टार्ट होगा, देन 2 की पावर 2 इसमें आ जाएगी, देन 2 की पावर 1 इसमें आ जाएगी, एंड 2 की पावर 0 इसमें आ जाएगी। तो इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4 4 मल्टीप्लाई 1 1 4 ही आ जाएगा, देन 2 की पावर 1, 2 1 जा 2, 2 0 से 0, एंड देन 2 0 0 0, यहाँ पर 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 13। सो इस तरह से आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देन एक्टिविटी भी करेंगे। सो एग्जाम्पल 3 दिया गया है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 11111 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। इसको डेसिमल में चेंज करना है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, यहाँ पर 2 बेस दिखाया गया है, एंड यहाँ पर 10 का बेस दिखाया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा बाइनरी बेस है और ये हमारा डेसिमल बेस है। देन अब हमने क्या किया, अब हम इसे राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट मेथड से एक बार करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। सो यहाँ पर हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 की पावर 4 लेंगे। सो 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से करेंगे, देन नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से करेंगे, देन नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से करेंगे, देन नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से, एंड लास्ट जो होगा 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब जब हम इसे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा क्योंकि 3 बार हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 4 आ जाएगा, देन 2 एंड देन 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 31। सो इस तरह से ये आंसर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा।
अब एक्टिविटी करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सो एक्टिविटी 3 जो कि पेज नंबर 7 पर है, आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11। ए में आपका दिया गया कि 11 को हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारी डिजिट्स कितनी है। यहाँ पर 2 है, एक तो वही 0 एंड एक 1 जो कि पावर में देखा जाता है। सो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस 2 0 से 0 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। तो आपका जो डेसिमल में निकल के आएगा तो वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है 1 1 एंड 1, इसको कैसे करेंगे, इसको भी कुछ इस तरह से करेंगे, 0 1 एंड 2। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, क्योंकि पहले हमने 2 से किया, देन 1 से किया, देन 0 से किया। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, सो 2 1 जा 2 आ जाएगा प्लस 2 0 जा 0, सो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। सो आंसर आएगा 7 और 7 का यहाँ पर हम दिखाएंगे डेसिमल बेस, तो इस तरह से दिखाएंगे कि डेसिमल आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब रिकैप में इसके कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सो नाउ स्टूडेंट्स अब रिकैप में इसके कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन्स 2 डिजिट्स 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। सेकंड है डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 10 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होती हैं। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन्स 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं जिसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट होती हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 16 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो होती ही हैं, साथ में A B C D E F भी होते हैं। देन अ बाइनरी सिस्टम हैज ओनली 0 लेवल एंड 1 लेवल गिविंग अ बेस ऑफ 2। एक बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें 0 और 1 लेवल होता है केवल, और उसमें जो बेस होता है वो 2 होता है। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर हैज द लोएस्ट वेट। जो नंबर की राइट मोस्ट डिजिट होती है, जो राइट में होती है बिल्कुल, वो लोएस्ट वेट में होती है। दिस डिजिट इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस डिजिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, मीन्स LSD। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर हैज द हाइएस्ट वेट। एक नंबर की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है वो हाईएस्ट वेट होती है। दिस डिजिट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस डिजिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, मीन्स MSD शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अ बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू अ डेसिमल नंबर बाय यूजिंग द डिवाइडेड बाय 2 मेथड। एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में डिवाइड बाय 2 मेथड का यूज करके कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड अ डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड का यूज करके कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।